गॉड, तेरी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी की यही सजा है। दिस इज वेरी अनफेयर। मम्मी। मम्मी नहीं, पापा। पापा। ग्रेट। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार तुम? तू केडिया साहब के पीछे पड़ा था। कहा था ना कि उंगली मत करना। अब मरने के लिए तैयार हो जा। Oh God. बॉबी, बॉबी। क्या रे, एक ठो अकेला आदमी को दुई दुई जन घेरत हो, तनिक हमसे भी दुई दुई हाथ कर लो। तू कौन है बे? शी मैन। सक्सेना जी, सक्सेना जी, माय गॉड, सक्सेना जी मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। सक्सेना जी नहीं, शी मैन। भैया डक। अब बस अब ही तैयार हो जाएगा भरभूति जी का फेवरेट डिश। वो डिश होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आ गए आप, आइए ना। आइए आइए लड्डू के भैया। ये देखिए, हम ना भरभूति जी के लिए बहुत ही उनका पसंदीदा सादा खाना बना रहे हैं। भरभूति जी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना पगली। पता नहीं अगले पल उन्हें खाना मिले या गोली। आप क्या बोले? कुछ नहीं, मैंने कहा उनकी सब फेवरेट डिश बनाना। हाँ हाँ, हम उनका सब फेवरेट डिश बना रहे हैं। ये गोभी आलू का सब्जी, घुइयां का पराठा, उड़द की दाल का कचौड़ी और काला चना उनको बहुत पसंद है। हाँ पगली, उन्हें काला चना पसंद है। जब भी उन्होंने रात को काला चना खाया है, हमने अक्सर भाभी जी को कॉलोनी में टहलते पाया है। कुछ नहीं। इतना सैड काहे हैं? तो वो सैड होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। चोर 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 चोर। अरे मैं चोर नहीं हूं, मैं हूं यार। विभू, तुम ऐसे आ रहे हो? तुम ठीक तो हो? अभी तो ठीक हूँ, लेकिन बहुत देर तक ठीक रहूंगा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरी जान खतरे में। What? हाँ, मेरी जान खतरे में है, that's what I'm saying। अरे लेकिन कौन मारना चाहता है तुम्हें? एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार को कौन मारना चाहेगा? कोई बेईमान और बदमाश किस्म का आदमी मारना चाहेगा ना। कौन बेईमान मारना चाहता है? कोई जिसका मैं सर दर्द बना हुआ हूँ। किसका? तुम्हारे फेवरेट तिवारी जी। या और उनके साथ 2 लोग और हैं। विभू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज साफ साफ बताओ। You are not hurt? I'm hurt. Where? Yeah. I'm emotionally very hurt. Very hurt. You don't worry, विभू। हम कमिश्नर साहब के पास चलते हैं और उन्हें सारा किस्सा बता देते हैं कि हमारे पड़ोस में कैसा गलत धंधा हो रहा है। अनु, कमिश्नर साहब इस बात का सबूत मांगेंगे तो हम क्या दिखाएंगे उनको? हमारे पास प्रूफ नहीं है? प्रूफ था मेरे पास। मैंने पूरा एपिसोड अपने मोबाइल पे शूट किया था। मोबाइल कहाँ है? That's a problem. That's a problem. मोबाइल नहीं है, मोबाइल गुम हो गया। गॉड विभू, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है क्या? अनु, अब क्या करेंगे यार? मेरे पास
अंगूरी, हाँ ये लड्डू के भैया, वो सारी हम ना थोड़ा सा मौसा न हो गए। वो इमोशनल होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। का इमोशनल हो गई? वो हम एक तो फिल्म देख रहे थे, मैं एक तो बहुत ही ईमानदार पत्रकार है, उसका है ना, उसका दोस्त हमेशा उसको समझाता है कि तुम ये ईमानदारी छोड़ दो, तुम्हारे बहुत दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन वो ना ही मानता है। और लेकिन फिर आखिर में ना उसका जो गुंडे वो ईमानदार पत्रकार को गोली मार देते। पगली, ये फिल्म नहीं है, एक तो हकीकत है। का हकीकत? हकीकत ये है कि ये जो समाज है ना, इसमें दो तरह के कीड़े होते हैं। एक वो कीड़े होते हैं जो दिखाई देते हैं, एक वो कीड़े होते हैं जो दिखाई नहीं देते। जो कीड़े दिखाई देते हैं ना पगली, उन्हें मारा जा सकता है, और जो नहीं दिखाई देते उन्हें भला कैसे मारा जा सकता है? लेकिन कीड़े कहाँ हैं? हमको तो ना ही दिख रहे हैं। कीड़े इस समाज के दलदल में है पगली। समाज का दलदल कहाँ है? अब जहां हम रह रहे हैं ना पगली, समझ लो कि ई दलदल है, समाज का दलदल। हाय दिया, आप इतने साल हमको बताए नहीं कि घर जब आप खरीदे थे यहाँ दलदल था। पगली, तुम ही समझ लो कि जो दुनिया है ना, एक दलदल है, समाज का दलदल। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर ये दुनिया में हम काहे रहते हैं? चांद पर काहे ना ही बस जाते जाकर? यार किस बड़ा मुहूर्त से हमारा पाला पड़ गया। तुम हमारी भावनाओं को नहीं समझ रही हो। क्या बोले? देखो पगली, तुम ये समझ लो कि ये जो समाज है ना, एक ठो फल है जो आधा पका हुआ है और आधा ठीक है। और जैसे आप रामफल का फल हैं। का? सुनो लेकिन अबे आप एक मिनट, अबे आप हमको क्या बोले समाज दलदल है, उसके बाद बोल रहे हैं समाज एक ठो फल है। आप कितना कंफ्यूजिया रहे हैं हमको कि क्या है समाज। देखो पगली, अब तुम हमारी बात को और ध्यान से सुनो। हाँ सुनाइए। तुम ये समझ लो कि जो समाज है ना, एक तो बल्ब है, बल्ब जो आधा फ्यूज है और आधा ठीक है। का हमको का बॉडम समझते हैं? का चल कर आई, कभी बोलते हैं कि दलदल है, कभी बोलते हैं फल है, कभी बोलते हैं बल्ब है। आप तो तय कीजिए का है ये समाज। एक काम करो, तुम ही बता दो कि समाज क्या है, हमारी छोड़ो। बताओ क्या है, बताओ। हम बताएं? हाँ। हमको क्या लगता है कि ये जो समाज है ना, ये एक ठो रसोई है जहाँ तरह तरह का पकवान बनता है। मीठा बनता है, तीखा बनता है, खट्टा बनता है, तरह तरह का पकवान होता है, हर तरह का लोग। गुड नाइट। नहीं, अभी तो समाज का बात कर रहे थे, अभी हमसे बतियाइए समाज के बारे में। तुम समझ ही नहीं रही हो। तुमने राजधानी एक्सप्रेस पकड़ रखी है, हमने पुष्पक एक्सप्रेस पकड़ रखी है। हम जो कह रहे तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम जो कह रहे हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिला के बात ये है कि भभूति जी ने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। तो वो एक तो ईमानदार पत्रकार हैं, तो उनके दुश्मन तो होंगे ही ना। अरे तो पत्रकार को उड़ाया भी तो जा सकता है। आप क्या बोले? हम ये बोले कि भभूति जी को ईमानदार पत्रकार नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। लड्डू के भैया, हेलो केडिया साहब। आओ जी भी, काम हो गया? नहीं सर, वो बच गया। क्या तुम्हारा निशाना चूक गया? ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, तुम्हारी नजरों की रोशनी के दिए बुझ गए? दिए तो बरकरार हैं केडिया साहब। क्या दिए का तेल सूख गया? तेल भी लबालब भरा हुआ है, लेकिन कोई शी मैन है जो उसको बचा कर ले गया। शी मैन? वो कौन है? पता नहीं सर, शहर में काफी चर्चा है उसकी। शी इज अ सुपर हीरो, आई मीन हीरोइन, आई मीन हीरो, हीरोइन, हीरो, वो जो भी है, उसका काम जल्द से जल्द तमाम होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए केडिया साहब, जीपी की गोली से आज तक कोई बच नहीं पाया।
जीपी कल उसकी जिंदगी की पीपी बजा देगा। और वो मोबाइल जिसमें सबूत की रिकॉर्डिंग है, वो भी ढूंढ निकाल के जब्त कर लूंगा। शाबाश। ये रिक्शे वाले भी ना सब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वरना इस टाइम पे तो 1 रोको 10 रुक जाते थे। अनु मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा यार, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई गोली मार देगा। वो तुम ना 1 नंबर के डरपोक इंसान हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें गोली मार दे। किस जमाने में रहती हो? आजकल कोई किसी की गाड़ी ओवरटेक कर लेना तो रोड रेज में गोली मार देते हैं एक दूसरे को। मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, उनकी नजर में गुनाह अजीम होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुमने कुछ गलत काम नहीं किया है, इनफैक्ट सही काम किया है, सच का साथ दिया है। तुमने तो एक पत्रकार होने का फर्ज अदा किया है। मुझे बहुत बुरा लगा था जब तुमने मेरे बारे में पब्लिश किया था, लेकिन विभू मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि तुमने सच का साथ दिया है। सो इट्स गुड। देखो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम्हें इस बात का एहसास हुआ है। आई एम रियली हैप्पी। मुझे लगा था कि मेरी बीवी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। भैया नमस्ते। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया भाभी, हाँ? आप जहाँ पे बाहर क्या कर रहे हो? यार रिक्शा देख रहे हैं यार। देखते रह जाओगे, ना मिलने की है, हड़ताल चल रही है। हड़ताल चल रही, क्यों चल रही है हड़ताल में? लो, इनको ना पता कुछ भी। बता दे तू। अरे हुआ क्या कि एक आदमी के रिक्शा में एक औरत की डिलीवरी हो गई। अब वो रिक्शा वाला कह रही है कि बच्चा मेरा है, और दूसरी पार्टी बच्चा छोड़ने को राजी ना है, इसलिए हड़ताल हो गई। Ridiculous। खैर ये बताओ, आप दोनों कहाँ को जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? भैया सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया आपको तो पता है ना, पुलिस स्टेशन तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है हुआ है। पैदल पैदल चल लेंगे। उसने मुझे गोली मार दी। सेठ जी, भैया किसी ने मुझे गोली मार दी। किसी ने मुझे गोली मार दी। हमेशा ये तो सचमुच खून रह रहा है यार। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, विभू को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो नहीं आई नो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नो प्लीज, मुझसे कोई भूल चुक हुई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। नहीं विभू, प्लीज मुझे माफ। विभू नहीं, विभू। आ रहे हैं। हदिया, कहाँ हुआ लड्डू की भैया? अरे वो भभूति जी। कहाँ हुआ भरभूति जी को? अरे भभूति जी को गए। अरे बैल पूछ रहे ना, कहाँ हुआ भरभूति जी को? बताइए ना। भभूति जी को किसी ने मार दिया। अपने भरभूति जी को कौन मार दिया? अरे पता नहीं कौन अराजक तत्वों ने भभूति जी की हत्या कर दी। हमरा अंग्रेजी कौन करप्ट करेगा? वो करेक्ट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। दिया, हमारी रसोई की खिड़की पर सुबह सुबह हमको कौन पकाएगा? सुबह सुबह कौन दूध का डेगची लेकर आएगा और हमारा दिमाग चाटेगा? पगली क्या बताऊं, भले ही हमारे उनसे 1000 मतभेद थे, लेकिन हम उनसे कतई नफरत नहीं करते थे। वो हमेशा हमें उंगल किया करते थे। हमें क्या पूरी कॉलोनी क्या उंगल किया करते थे, लेकिन आज तो गजब ही हो गया, किसी और ने उन्हें उंगल कर दिया। नहीं रोइए लड्डू के भैया, जो भी भरभूति जी को उंगल किया है ना, उनको हम श्राप देते हैं कि जब भी उनको शौच लगे ना तो आसपास के सारे तालाबों का पानी सूख जाए। वो जब भी खाना खाने बैठे तो उनके खाने में कॉकरोच पड़ जाए। उनको खाना खाने के बाद पायलेट हो जाए। पाइल्स होता पगली,
ऐसे ही पकड़े हैं। और उनकी अम्मा उनके पिछवाड़े पर संटी से ऐसा धुलाई करे ना कि जब जब पुरबैया चलेगा ना उनका बस करो पगली, बस करो। आपको काहे दर्द हो रहा है? बूटी जी, अमर बूटी जी सच्ची। क्या खबर लायो जीपी? केडिया साहब, वो जो ईमानदारी में दम भरता था ना, कलम की कटार का पत्रकार विभूति नारायण मिश्रा। क्या हुआ उसका? तुमने काम तमाम कर दिया? बॉस, काम तमाम तो हो गया, लेकिन मेरी गोली से नहीं, किसी और की गोली से। अच्छा, चलो किसी की भी गोली से हुआ, लेकिन उसका काम तमाम तो हुआ। एक शेर है ना, एक हमें नहीं दीवाने तेरे, शहर में और भी लेते हैं तेरा नाम बहुत। क्या मतलब बॉस? मतलब ये है कि सिर्फ हम ही दुश्मन नहीं थे उस ईमानदार पत्रकार के, और भी बहुत सारे लोगों की इज्जत की बखिया उधेड़ चुका है वो। उन्हीं में से किसी की फिर गई होगी और उसका काम तमाम कर दिया होगा। आदमी लीचड़ था, लेकिन कुछ भी कहो कॉलोनी की रौनक था। लेकिन इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं था। यार ठीक है, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? ये विभूति सेठ के फोटो पे ना कोई हार है और ना उनकी तस्वीर को किसी ने अगरबत्ती दिखाई। यार भैया की आखिरी इच्छा यही है थी कि मेरी फोटो पे है ना कोई हार ना चढ़ाए और कोई अगरबत्ती ना चढ़ाए। आपका तो बेस्ट फ्रेंड था ना, आपको बहुत याद आ रही होगी। अरे वो कमबख्त तो गया, साथ में मेरे 5 लाख रुपया भी लेके चला गया। अब मेरी बीवी मुझे जिंदगी भर ताना देती रहेगी। ओ भैये प्रेम, तुम भी ना बड़े अजीबो गरीब किस्म की चिरांद हो। अरे सामने वाली पार्टी टै बोल गई और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। फूल से भी जा बात है ना, भाभी जी को मत बोल रही हो। मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब हो गया है कि मैं भाभी जी से कहूंगा कि मुझे मेरे पैसे दे दो। अगर मैंने ऐसा कहा तो भाभी जी मुझे घर से धक्के दे के बाहर निकाल देगी। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि विभूतिया मेरा 5 लाख रुपया लेके चला गया। अगर आज मेरे पास 5 लाख रुपए होते तो मुझे कितने काम आते। तू एक बात बता, तू खचेड़ू का शौक मनाने आया है या जब मेरी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकेगी ना तेरे मुंह पे मार दूंगा मैं। न बाबा आएगा न घंटा बजेगा। चाचा जी इधर आइए। चलो भाई चलो, आ जाओ भैया। सब लोग आ गए क्या? हाँ बहू, कुछ लोग तो आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। आजा तू भी बैठ जा बेटा। भाभी जी घर पर है। यार भाभी जी घर पर नहीं होंगी तो क्या लंदन में होंगी इस मौके पे? अरे भाभी जी को लंदन मत भेजिए, भाभी लंदन चली जाएंगी तो हम क्या यहाँ पर चंदन घिसेंगे? नहीं मतलब कॉलोनी का क्या होगा? इतनी पढ़ी लिखी महिला चली जाएगी तो ये अंड बंड मतलब अनपढ़ ये सिस्टम बाजों से कैसे लड़ेंगे? नहीं भाभी जी आप लंदन मत जाइएगा, नहीं तो हम अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर। प्राण ब्रह्मांड में चढ़ा गए? यार यही समझ में नहीं आ रहा है कि मातम मनाया किसका जा रहा है। ये कच्चा बनियान जो है अपने आंसुओं की श्रद्धांजलि खचेड़ू को देने की बजाय भाभी जी को दे रहा है यार। अरे तो भाभी जी भभूति जी से अलग हैं क्या? अब बस कीजिए, काहे ही हाँ काहे आपस में झगड़ा कर। आई दिया। अरे तो तुम्हारा अचानक से भावना को गुब्बारा काहे पड़ गया? वो कहा है ना कि जब आप और भरभूति जी ऐसे कुत्तन की तरह लड़ते थे, हमको ऊपर याद आ गया। हम ऐसे ही आप लोगन को टोकते थे ना,
आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंगूरी जी। मुझे भी याद है कि जब भी विभू और तिवारी जी ऐसे लड़ते थे, हम दोनों वहां कहीं तो पीछ बचाव करते थे। आप लोग आए यहाँ पे, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। खचेड़ू सिर्फ इस घर का ही नहीं, पूरी कॉलोनी का चहेता था, सबको उल्लू बनाता था, लेकिन सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। मेरे साथ कितनी शरारतें की हैं इसने। एक बार मैं हाथी पे सीढ़ी पे चढ़ के गया, उसे नहला रहा था, इसने पता है क्या किया? नीचे से सीढ़ी हटा दी और मैं हाथी पर लटक गया। ये तो